ओम विश्वरूपाय आत्मरूपाय परमात्मने नमः। नारायण भगवान ने समुख से पार्थ से जो है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोध अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादश अध्यायिनी, हो मेरा निजिष्ट मात भगवती ते भवद्वेषिणी। अज्ञान अंधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी, सर्वार्थ प्रदायिनी बसो मम हृदय। सभी आत्मस्वरूप बंधुओं, आप सभी को वर्तमान में चल रहे देवी उत्सव के संदर्भ में शुभकामना अर्पित करता हूँ कि आप में श्रीमद् भगवद गीता का आत्मज्ञान स्थायी रूप से आपके अंतस्थ में धारित हो। आज हम गीतोपनिषद के चतुर्थ अध्याय के, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसके अंतिम श्लोक 41 में और 42 पर चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजय। इसका सामान्य अर्थ होता है कि हमारे समस्त कर्मों को फल सहित योग में व्यवस्थित कर दें। योग किसका योग? विश्वरूप परमात्मा का योग, जो चारों ओर दिख रहा है, ये विश्वरूप के प्रति अर्पण कर दें। तो ऐसे आत्मनिश्चयी पुरुष को कर्म बंधन नहीं सताते हैं। ये श्लोक 41वां कहता है। इसी के संदर्भ को 5वें अध्याय में भी एक श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणिं संगम त्यक्ता करोति सा लिप्यते नसा पापेन पद्मं पत्रमिव अम्भसा। ब्रह्म को समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म हमें ले पायमान नहीं होते हैं। किस तरह ले पायमान नहीं होते हैं? जैसे कमल का पत्र जल के ऊपर रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार हमारे कर्म बंधन नहीं मारते हैं। तो इन श्लोकों में ये बात कही गई है कि ज्ञान से कर्म बंधन कैसे तोड़े जाते हैं। तो हमें गीता से संदर्भ रख कर के इन बातों को समझना होगा कि कैसा ज्ञान, कौन सा कर्म, कैसे कर्म बंधन। सभी जानते हैं कि कर्म बंधन क्या, बंधन बहुत खराब होती है। स्वतंत्रता की खुली हवा हमें नहीं मिल पाती है। जैसे हमें कोई अपने किसी कक्ष में बंद कर दे और बाहर से सांकल लगा दे, तो हम परेशान हो जाएंगे, चिंतातुर हो जाएंगे, खिड़की में से झांकेंगे कि भाई खोल दे, किसने बंद किया, आदि प्रकार की चिंताएं सताने रहेंगी। ये बंधन है। और यदि हमने उस कमरे में जा कर के भीतर से सांकल लगा ली और स्वतंत्रता से सो गए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बंधनों को हमने खुद व्यवस्थित कर दिया तोड़ने के लिए। हमने बाहर की सांकल ही हटा दी, हमने अपनी सांकल लगा ली, तो हम स्वतंत्र हो गए। बंधन में रहते हुए भी हम स्वतंत्र हो गए। तीन गुणों के साथ खेल खेलते हुए भी हम गुणातीत हो गए।
सतरजतम 3 गुण के, सतरजतम 3 प्रकार के कार्य होते हैं, तीनों बांधने वाले होते हैं। तीनों के साथ व्यवहार करते हुए तीनों को हमने अपना दास बना लिया। हमने भीतर से ही सांकल लगाने का इंतजाम कर लिया, इन पर कंट्रोल कर लिया, उन पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी बंधन की। तो इस तरह से ऐसे बंधनों को काटने के उपायों पर हमें गीता सम्मत विचार करना होगा, क्योंकि हमारे कर्म बंधन हमें जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। काय के लिए घुमाते हैं? फल भोगने के लिए घुमाते रहते हैं। बस इन्हीं बंधनों को काटने की विद्या का नाम गीता ज्ञान है, जिसे अष्टम अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और व्यास जी ने अपनी लेखनी से गीता नाम के ग्रंथ का लेखन किया। 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में उसको लिपिबद्ध करके हमारे प्रति बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। हमें यहाँ से ऐसे महामुनि के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए उनको। तो कर्म बंधनों की मुक्ति का सरल उपाय हमको गीता के श्लोक में मिलता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में महामुनि क्या लिखते हैं? आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अब इसको समझना पड़ेगा कि उत्पत्ति जिनकी हुई है, उद्बीज जारज स्वेदज अंडज पिंडज वगैरह जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, जिनकी उत्पत्ति हुई है, माने ब्रह्मा जी का काम हुआ है। सतोगुण रजोगुण जैसे 3 लोक बने हैं। जो भी आया है इस लोक में, उसका आना जाना निरंतर ही लगा रहता है। और हमने इसमें जन्म लिया है, मनुष्य लोक में हमने जन्म लिया है। 3 गुणों ने हमको परेशान किया है, जिनको माया कहते हैं। जीव माया के बस में होकर के परेशान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने 8वां अवतार लिया, परमात्मा ने श्री कृष्ण जी के रूप में। उन्होंने सरल उपाय बता दिया कि माम उपेतु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे प्राप्त करके तुझे पुनर्जन्म होगा ही नहीं। उपाय बहुत सरल है। मुझे प्राप्त करना कितना सरल है। अरे कहो भाई कहाँ है परमात्मा, चलो प्राप्त करते हैं। अरे चलो हरिद्वार में प्राप्त करते हैं, नाम ही हरिद्वार है। बद्री का आश्रम में जाते हैं, जहाँ तप हो रहा है, जहाँ प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ चलो। अरे मंदिरों में मिल जाए, चलो जा रहे हैं। अरे बोले भजन करने से मिल जाए, चलो वो भी। कि माला से राम नाम जपो भगवान मिल जाएंगे, तो माला ही धर ली हाथ में और अपने चलते फिरते वही जप रहे हैं। वो कोई संसारी काम आ गया तो माला बंद करके उसको भी निपटा दिया और फिर माला जपने लगे। इस तरह से विविध आयामी कार्यक्रम चालू हो गए, अर्थ का अनर्थ हो गया। माम उपेत नहीं हो पाए, संसार उपेतता छूटी नहीं। तो सरल है उपाय, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि परोपदेश कुशल बहुत जे आचरण ते नर्रा घनेर। उपदेश करना बहुत सरल है, उसका आचरण करना कठिन है। मैं तो कहता हूं जब तक आचरण ही नहीं आती तब तक किसी को उपदेश मत दीजिए। आप सत्य बोलते हैं, दूसरे को आप कहिए सत्य बोला करो, लेकिन हमेशा नहीं। सत्य हिंसा कर रहा है तो मत बोलना, सत्य मत बोलना तो झूठ भी मत बोलना। ये विवेकी विचार होता है। तो भगवान को पाने की बात तो हर कोई कहते हैं, लेकिन यथार्थ में पाने की बात सिर्फ भगवान का नवम बुद्ध अवतार मायानंद जी चैतन्य के द्वारा ही विश्वरूप दर्शन के प्रयोग से प्राप्त हो जाती है।
बुद्धि में अकंप रूप से बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। जब मैं ही संपूर्ण विश्व हूं तो संपूर्ण विश्व मुझ में है, तो मैं अलग नहीं हुआ और यही ब्रह्म है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में सेवा का भाव करना सबसे बड़ी इसकी भक्ति है। यही पुण्य कर्म फल है और यही मनुष्य तन का लेने का उद्देश्य है। तो इस तरह से गीता में कहा भी गया है कि ये उपाय कठिन है, इतना कठिन है। इससे संबंधित श्लोक कहता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म भी लग जाते हैं माम उपेत्त में, मुझे प्राप्त करने में बहुत जन्म लग जाते हैं। ज्ञान से मिलता हूं मैं। अब ज्ञान छोड़ के आदमी कौन से में लगे बताइए आप? संसार के ज्ञान छोड़ के सब में लगे। उन्होंने कहा ज्ञानमान मम प्रपद्यते। कौन सा ज्ञान? वासुदेवा सर्वमिति सामात्मा सुदुर्लभ। वह कृष्ण पूरे विश्व में सर्वव्यापी रूप से है, ये जानना, ये है सही ज्ञान। तुलसीदास जी ने तो बड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तन सुखाए पिंजर कियो, तन सुखाए पिंजर किए धरे ध्यान दिन रैन, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। कितना सरल बातों में बात कह दी उन्होंने। समाधि लगा लो, उपवास कर लो, धूनी लगा लो, अकेले चले जाओ, वासना मिटने वाली नहीं है। वासना माने जीव इच्छाएं, कामनाएं। कामनाएं बहुत होती हैं, बहुमुखी होती हैं कामनाएं, बहुत मुख होते हैं उसकी। कामना एक होती है ईश्वर लब्धि, कामनाएं बहुत होती। ऊपर देखते अपन आकाश एक दिखता है, आकाश की व्याख्या नहीं कर सकते ना। और नीचे देखेंगे आकाश से तो विविध दिखेगा, व्याख्या कर सकते हैं कि ये क्या है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो ये समझ में आ रहा है। कामनाएं किसी की पूर्ण आज तक नहीं हुई है। कामनाओं को कट ऑफ करने से, कंट्रोल करने से परेशानी कम हो जाएगी। और एक कामना हो जाए ब्रह्म लब्धि की, ब्रह्म रस लेने की, तो सारी कामनाएं धूमिल हो जाएंगी। भक्त जाता है भगवान के पास, प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। और सभी देख रहे हैं अपन, सभी लोग कहते हैं आओ ये काम करो मनोकामना पूर्ण। जो मनोकामना हो पूर्ण, नारियल धर दो या द्रव्य रख दो, पूर्ण। अब वो पूर्ण हो चाहे न हो, लेकिन कह देते हैं कि पूर्ण, मनोकामना पूर्ण। अब विज्ञानी जाता है, विज्ञानी हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं अरे भाई तुमने कोई मनोकामना पूर्ण करने की बात नहीं कही। तो विज्ञानी कहता है मैंने कहा भगवान से कि प्रभु मेरी कोई कामना ही ना हो। सबसे बड़ी बात मांग ली कि मेरी प्रभु कोई कामना ही ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जब कोई कामना नहीं होगी तो कोई कामना जरूर होगी। बहुत सी कामनाएं रहेंगी तो एक कामना जरूर होगी, वो ब्रह्म रस प्राप्त करने में सक्षमता पहुंचा देगी। ऐसी कामना है वो। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी अज्ञान जन्म कर्म आरूढ़ी, अज्ञान से उत्पन्न कर्म हम करते हैं जो हमारे पुनर्जन्म के बंधन को मजबूत कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है। इस कठोर बंधन को ढीला करने के कुछ उपाय भगवान ने अध्याय 4 के 41 में 42 श्लोकों में बखूबी से बताए हैं। क्या कहता है श्लोक? श्लोक कहता है तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थ ज्ञान आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ। भारत, इसका सरल अर्थ ये होता है
कि तेरे हृदय में स्थित अज्ञान, उस अज्ञान से जो संशय उत्पन्न हुए हैं, उन संशयों को तू अपने ज्ञान रूपी तलवार से काट दे। हम जानते हैं कि गीता का सृजन अर्जुन के संशय ही कारण थे। प्रथम अध्याय आपने पढ़ा होगा। प्रथम अध्याय में इतने संशय हैं कि वे हमारे भी संशय हैं। इन संशयों के कारण कर्म आरूढ़ी अर्जुन की रुक गई। युद्ध करने से साफ इनकार कर दिया। और ये है, अब वो पहला अध्याय पढ़ेंगे आप तो बहुत अलग अलग बात आएगी। तो अज्ञान से इस संशय को दूर करके तू योग में अतिष्ठ हो जा, यानी योग में बैठ जा। योग माने आत्मदर्शन प्रयोग या आत्मानुभव में, आत्मनिश्चय में या ब्रह्म ज्ञान में अतिष्ठ माने बैठ जा। बैठ करके उत्तिष्ठ हो जा, खड़ा हो जाए। का के लिए खड़ा हो जा? युद्धात ही श्रेया क्षत्रियस अन्यत न विद्यते। युद्ध के अलावा क्षत्रिय का कोई कर्म ही नहीं है। युद्धाय कृत निश्चय, आत्मबल पा करके तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अभी दूसरे बल से ग्रस्त था अर्जुन, परिवार बल, समाज बल, शरीर बल आदि आदि बल सता रहे थे। लेकिन आत्मबल प्राप्त होने से सारे बल फीके हो जाते। सारे बलों का स्रोत आत्मबल होता है। आत्मबल यदि महान है, बड़ा है, तो हमें किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। हम अकेले ही सब कुछ हैं। मगर भीतर से सोचता है मैं अकेला नहीं हूं, इन सब में मैं अकेला हूं, इन सब में मैं अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति है, इसलिए मैं पावरफुल हूं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दो श्लोक हैं, इनका सारभूत तथ्य यह है कि हम अपने कर्मों को योगस्थ करें, ज्ञान से अपने संशयों को नष्ट करें, तो हमारे कर्म बंधनकारी परिणाम नहीं देंगे। योगस्थ करना माने हमारी विश्वरूप स्थिति, आत्मनिश्चय की स्थिति से हम वर्ण कर्म आरूढ़ी करें, तो हम कल्याण के, परम कल्याण के मार्ग पर जाने में सुविधा से चले जाएंगे। जिस साधक ने या जिन जिज्ञासियों ने सद्गुरु सानिध्य प्राप्त की है, आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया, बिना सद्गुरु के आत्मदर्शन नहीं होता। वो आत्मदर्शन कराना जानता है। आत्मा क्या है, इसका कैसे दर्शन करना है, क्या कंट्रोल, क्या उपाय, क्या नियम, सारे वो जानता है। और उनसे हम तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, जब उनसे विनम्र होकर के समर्पण भाव से प्रश्न करते हैं, तो उनका उत्तर हमको सही मार्ग पर ले जाता है। तो जिसने आत्मदर्शन इस प्रकार कर लिया, उसके स्वाभाविक कर्म अनन्य भाव से विश्व हितार्थ होने लगते हैं। अनन्य भाव लिखा है। अनन्य भाव माने एक भाव, एक भाव माने विश्वरूप भाव, परमात्मा भाव। मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं। अभी आया था यज्ञ दान तप, जो भी कर्म कर रहे हैं मेरे आधार पे कर्म करो, सुख पाओगे। ब्रह्म आरूढ़ी प्राप्त करने पर वर्ण कर्मानुसार कार्य होने लगता है हमारा। यदि हम ब्राह्मण हैं वर्ण के, तो हम सहजता से शिक्षा विभाग संभालेंगे ही। उसमें हमें मजा आएगा, आनंद आएगा, संतुष्टि होगी, उत्साहित रहेंगे। और यदि हम क्षत्रिय हैं तो न्याय विभाग, पुलिस विभाग, सेना विभाग को
संभालने में रुचि रहेगी, उत्साह रहेगा, मजा आएगा साहब। किसी भी व्यक्ति ने अपने व्यवसाय को करने में मजा समझ लिया, आनंद से कर लिया, तो वो सफल है। बोझ नहीं, आदत बन जाए, बोझ नहीं, धरना नहीं है। धरने में बोझ है, चिंता है, हाथ लगाना पड़ता है, यहाँ जेब कट जाए फलाना। धरना नहीं है, अंदर खा लो। बनियान का उदाहरण दिया था ना, बनियान धरना नहीं है, पहन लेना है, निश्चिंत अवस्था आ गई साहब। यदि हम वैश्य वर्ण को जी रहे हैं तो वैश्य वर्ण के कर्म, कृषि, व्यवसाय वगैरह हम बहुत कुशलता से करेंगे, मजा आएगा हमें। और शूद्र वर्ण को जी रहे हैं तो सबकी सेवा करेंगे, श्रम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। लेकिन इनमें, इन कर्मों में बेईमानी आ गई तो वर्ण ग्लानि आ गई साहब। वर्ण ग्लानि आ गई, पतन की ओर निश्चित जाना पड़ेगा। तो आत्मदर्शन पश्चात वर्ण ग्लानि नहीं आती, वर्ण आरूणी बनी ही रहती है। अद्वैत भाव से जड़ चेतन जगजीव जत की सेवा होने लगती है। ये भी तो एक कर्म है ना, वर्ण कर्म। हमारी कर्म योनि है मनुष्य की, हम सृजित कर्म करते हैं, बाकी योनियां पूर्व कर्म फल ही भोगती है, नए कर्म नहीं करती। आप कहो बैलों से, अरे बैल भाई जरा ये गाड़ी खेत तक ले जाना, नहीं ले जाएंगे। गाय से कहो, हे माता इतना चारा खिला रहा हूं, इस गंजिया में दूध दे दे, वो नहीं देगी दूध। दूध निकालते हैं, बैलों को जोतते हैं। इसके पास दिमाग है हाई लेवल का, इस दिमाग का लाभ लेते हैं। तो वे स्वयंभू प्रेरणा से चलते हैं, और हम स्वयंभू प्रेरणा से हम भी चलते हैं, लेकिन हम थोड़ा नवीन सृजन करके आनंद लेते हैं, सृजनात्मक आनंद लेते हैं, आराम का आनंद भी आता है। कोई चीज बनाते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, आनंद आता है। सृजनात्मक सामाजिक आनंद भी आता है, 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, गपशप उड़ा, आनंद आता है। सृजनात्मक सेवा का भी आनंद आता है। तो इस प्रकार से हमारे कर्मों का जत्था 3 प्रकार का होता है। क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। क्रियमाण कर्म जो है हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, चाहे वो भले के हों चाहे बुरे के हों, हमने कर्म करते हैं। क्रियमाण कर्म, इसमें 2 तरह के कर्म करते हैं। एक होते हैं सकाम कर्म, स्वार्थी कर्म, अपने हित के कर्म सब करते हैं। और एक दूसरे होते हैं निष्कर्म, निस्वार्थी कर्म, परोपकारी कर्म। ये दोनों फल देते हैं, हमारे कर्माशय में जाते हैं, फल देते हैं। अच्छे कर्म का फल अभी समझ लीजिए आप, अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी विचारधारा होगी हमारी, हम वाणी अच्छी बोलेंगे। और हम बुरों के संग में रहेंगे, गाली गलौच वालों की दिन रात सुनेंगे, इतना सब बच्चा गाली देने लगता। ये है अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम। तो बुरे कर्म या प्रारब्ध कर्म जो कहलाते हैं, जो स्वार्थी कर्म कहलाते हैं, जो अपने हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वो कर्म सकाम कर्म है, इनके फल भोगना पड़ते हैं इस जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में, अगले जन्म में उनको भोगने के लिए ही शरीर आता है। अभी मैंने बताया ना, कर्जा पटाने के लिए ये शरीर आता है, किनका लिया है उनके पास आता है, कर्जा पटा, शरीर शांत, भोग फल खत्म हुआ, 1 सेकंड जीव नहीं रह सकता शरीर लेकर के। तो निष्काम कर्म जो है
वो संचित कर्म कहलाते हैं। इनका फल तो बनता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये फल वो स्वयं नहीं भोगता है, दूसरे भोगते हैं। निंदा स्तुति करके ये फल भोगते हैं। तो निष्काम कर्म करने से फायदा हुआ कि नहीं? फल दूसरा भोगे, हम नहीं भोगे। यदि कर्माशय में यही भर जाए तो हमारा कर्माशय शून्य हो जाएगा, और कर्माशय शून्य हो जाएगा तो कर्मफल भोग शून्य हो जाएंगे। कर्मफल भोग शून्य हो जाएंगे तो भोगने के लिए शरीर धारण खत्म, जन्म मरण का किस्सा ही खत्म हो गया। अरे पंडित जी, हमें तो जन्म लेना अच्छा लगता है, मरना बुरा लगता है। जन्म में बहुत मजा आता है, कितना बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, फ्रेंड बनते हैं, बहुत सुंदर पत्नी ढूंढते हैं, अच्छी नौकरी ढूंढते हैं। आप कह रहे हैं ठीक बात नहीं है। मरना तो है बेटा बड़ी बात, आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ तो यही नियम है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। तो इस प्रकार से ऐसी जो आत्माएं होती हैं, जो अभी बताई हमने, निष्काम करने वाली जो आत्माएं होती हैं, वो मुक्त आत्माएं कहलाती हैं। ये सन्यासियों की आत्मा होती है। एक श्लोक है 18वें अध्याय का कि कौन फल भोगता है, कौन नहीं फल भोगता। मनुष्य शरीर पाकर के इष्टम अनिष्टम च मिश्रम त्रिविधा कर्मणा फलम भवति या त्यागिनाम प्रेत नातु सन्यासी नाम क्वचित। इष्ट माने अच्छे फल, अनिष्ट माने बुरे फल, मिश्र माने दो ही मिलमा, तीनों हुए। कर्मणा फल कौन भोगता है? भवति अत्यागी नाम प्रेत्य। अत्यागी माने भोगियों को ये भोगना पड़ते हैं, ना तो सन्यासी नाम कुचित, सन्यासियों को नहीं। तो ऐसे सन्यासी मुक्त आत्मा कहलाते हैं। ये मुक्तात्माएं जब शरीर छोड़ती हैं, विश्वरूप बन जाती हैं, और ये चाहे जब चाहे जब इस अवनी पर आकर आ जाती हैं। काहे के लिए आती हैं? लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए, लोगों को धर्म संस्थापन के लिए। ये रामकृष्ण वगैरह जितने भी अवतारी पुरुष हुए हैं, ये आत्माएं मुक्त आत्माएं। उनमें तुलसीदास जी ने कहा है कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। ऐसी मुक्त आत्माओं के द्वैता चरणी जन्म संशय तत्वज्ञान रूपी तलवार से छिन्न भिन्न हो जाते हैं और ये योग में स्थिर हो जाती हैं। और योग स्थिति माने आत्म दर्शन का अभ्यास पूर्ण हो जाना, ब्रह्म अनुभूति होने लगना, और मैं ही संपूर्ण विश्व की अखंड धारणा बैठ जाना, जीव भाव का मेरा तेरा भाव खत्म हो जाना और सर्वभाव आ जाना। ये होता है। परमात्मा भाव से भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको देते ही क्यों दिल धड़के तोर। मत्ता परतरम नान्य किश्चित धनंजय। मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अरे मेरा शरीर है, तू इसको कहता है कि है मेरा शरीर है। भगवान कहते तथा मेरा शरीर है। क्षराक्षर पुरुषोत्तम किसका शरीर है? क्षराक्षर पुरुषोत्तम भगवान का शरीर है। और ये क्षराक्षर पुरुषोत्तम इस देह में बैठा है, तो उसकी देह हुई कि नहीं? हमने तो बनाया नहीं है क्षराक्षर पुरुषोत्तम। क्या हमने आत्मा बनाई कि हमारी ताकत है कि हम शरीर बना दें? माध्यम जरूर है, माता पिता बन करके शरीर बनाए, तो ये माध्यम है, लेकिन हम वो नहीं। ये विद्या जानना ही ब्रह्म ज्ञान जानना हो गया। अर्जुन को ऐसे ही हुआ था, मेरा तेरा का मोह हुआ था। उसके सोच शोक मोह से संबंधित थे। परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, उसको पक्का निश्चय था, क्योंकि भगवान की सानिध्य उसके पास थी, तो भी उसके संशय में कमी नहीं थी।
धर्म युद्ध करने को वो अधर्म युद्ध मान रहा था। नाना प्रकार के संशय अध्याय 1 में देखेंगे अपन। परिजन मारे जाएंगे। अच्छा, परिजन मारे जाएंगे तो हमारी विधवा हो जाएंगी, महिलाएं विधवा हो जाएंगी तो वो भ्रष्ट होंगी तो पुत्र होंगे ऐसे उल्टे पुल्टे। उनको कह दिया वर्ण संकर संतान। वर्ण संकर संतान से पुरखों को शांति नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, ये युद्ध नहीं करूंगा, ये अधर्म युद्ध है। मारना पीटना वैसे ही हिंसक खराब युद्ध रहता है। युद्ध तो खराब रहता ही, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधु नाम युद्ध करना पड़ता है। शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है ना। हमारे हाथ का एक टुकड़ा खराब हो गई, एक उंगली, और डॉक्टर कह रहे हैं भैया इसमें दवाई करने से आराम नहीं लग रहा है, इसकी काट के अलग कर दो। काट के अलग कर दो, और का पकड़े रहोगे पूरे हाथ को कर देगी बर्बाद, शरीर को बर्बाद। काट दो भैया, बिल्कुल पैसा और दे रहे। इस तरह से धर्म संस्थापन के लिए सब जायज है। धर्म संस्थापन के लिए अपन चाटा मार देती माँ अपने प्रिय बच्चों को। परिवार में धर्म संस्थापित होना चाहिए, अधर्मियों का थपाया कर देती। तो इस प्रकार से इन शंकाओं का समाधान भगवान ने आत्मदर्शन कराया। उसको 2 अध्याय में, गीता के 11वें अध्याय में और 15वें अध्याय में विश्व दर्शन करा दिया। तो वो कहने लगा 18वें अध्याय में, क्या कहने लगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् माया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करस्य वचनम। तो मेरा परिजनों का मोह आपके प्रवचन से, आपके आत्मदर्शन प्रयोग से नष्ट हो गया। मुझे याद आ गई कि मैं क्षत्रिय हूं। याद आ गई कि अपेक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनाय क्षत्रियाय पार्थ लभन्ते युद्धम युद्ध। मुझे ये युद्ध मिला है, भाग्य से, भगवान की कृपा से मिला है। युद्धात् ही श्रेया अन्य क्षत्रिय न विद्यते। युद्ध ही क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कार्य है। ये मुझे याद हो गया, आपके उपदेश से, आपकी बात सानिध्य से मुझे याद होगा। अब करस्य वचनम, तब अब आपका वचन करूंगा। क्या वचन था भगवान? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। धर्म युद्ध करना पुण्य है, अधर्म युद्ध करना पाप है। ये उसको नीर हो गया। तो इस तरह से कर्म, वर्ण कर्म समर्पण किया उसने। क्षत्रिय था, क्षत्रिय वर्ण कर्म समर्पण कर दिया। किसके लिए समर्पण कर दिया? देश के लिए समर्पित किया, परिवार के प्रतिद्वंदियों के लिए नहीं, दुर्योधन आदि कंपनी के लिए नहीं। इस देश के संपूर्ण की रक्षा के लिए, इन दुर्जनों को सफाया करने के लिए युद्ध ही श्रेयस्करी था। उसको किया उसने, धर्म संस्थापन किया उसने। तो वर्ण कर्म आरूढ़ी, वर्ण कर्म समर्पण बहुत मुख्य बात है, जो अर्जुन ने भगवान के सानिध्य में प्राप्त की। तो आज भगवान के साथ अर्जुन का नाम लिया जाता है। गीता की बात होती तो अर्जुन श्री कृष्ण संवाद, ये नहीं रहता कि कृष्ण अर्जुन संवाद, अर्जुन श्री कृष्ण संवाद, अर्जुन आगे। मैं तो ये समझता हूँ, अर्जुन को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कारण ये है कि गीता अस्तित्व में आ गई, उसको मोह नहीं होता तो कहाँ से गीता प्रकट होती? अर्जुन द मैन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन गीता। संजय भी है, व्यास जी तो तुम्हें है ही हैं। ये भगवान के सहयोगी सभी थे। व्यास जी तो अपने निकट समय के थे, उनके प्रति क्या कहें, कितना आदर दें उतना ही कम है। एक श्लोक जो है कर्मों के समर्पण की बात करता है कि हमें सारे कर्म जो है भगवान को समर्पण करके काम करना चाहिए। वो है 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, जो भगवान मायानंद जी चेतन देह परिवर्तन के पूर्व अपने श्रीमुख से बोले थे।
कुछ साधकों ने सुना भी था। सर्व कर्माणि अपि कुर्वाणा मद व्यपाश्रया मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणा, सारे कर्म